वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 1 जीव विज्ञान जिसे बोलते हैं। चैप्टर 1 में देखेंगे, सबसे पहले फिगर पे बात कर लेंगे। फिगर देख लेंगे मानव आहार नल का फिगर। इसी को अलग अलग तरीक़ा से पूछा जाता है। आपको या तो पूछ दिया जाएगा कि मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ वर्णन करें, या तो मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाए, नामांकित चित्र बनाए, या तो आहार नल भी इसी को बोला जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, भोजन हम लोगों का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यहीं से सेट हो जाता है। भोजन कहाँ से पाचन स्टार्ट होता है? भोजन मुख गुहा से पाचन स्टार्ट हो जाता है। मुख गुहा से भोजन स्टार्ट होता है, तो पहला ये मुख गुहा हुआ। उसके बाद मुख गुहा के बाद ये जाता है तो इसमें इंजाइम सब मिलता है। इंजाइम यहाँ पाया जाता है, लाल ग्रंथि में आपको पाया जाता है। लाल ग्रंथि कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। पहला देखिए, पहला होता है पेरोटिड ग्रंथि, पेरोटिड ग्रंथि। दूसरा होता है आपको सबमेंडिबुलर ग्रंथि, सबमेंडिबुलर ग्रंथि। इसके बाद जो होती है, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, और ये 3 नंबर हो गया। ये सब ऑब्जेक्टिव में केवल पूछा जाता है, आपको सब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाता। और जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस टाइप में एक फिगर बना देना है, आपको इतना ही नाम लिखना है। नाम काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मतलब क्या, आप अगर 12 भी बना देते हैं ना, तब पर भी अब नंबर कंप्लीट मिल जाता है। अलग अलग तरीका कितने कितने पार्ट में बढ़ता है, वो आप ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव कंफर्टेबल होने के लिए लिख लीजिए। उसके बाद सबमेंडिबुलर के बाद होता है सबलिंगुअल ग्रंथि। सबलिंगुअल ग्रंथि। उसके बाद होता क्या है कि आप जो सांस लेते हैं तो पहले ये एक ही छिद्र होता है। हम लोगों को हिचकी क्यों आता है? हिचकी इसीलिए आता है, ये आगे चल करके 2 भाग में बढ़ जाता है। एक हो जाता है कंठ द्वार और एक होता है निगल द्वार। कंठ द्वार, एक होता है निगल द्वार। निगल द्वार। देखो, भोजन जो खाते हैं तो कंठ में दो रास्ता है, अलग अलग बढ़ जाता है। एक से क्या होता है कि सांस जाता है, हम लोग ऑक्सीजन जो खींचते हैं वो जाता है। और एक से क्या होता है, एक पाइप से जो भोजन खाते हैं वो जाता है। लेकिन जाने का दोनों का रास्ता एक ही है। बाद में अंदर जाकर क्या होता है, 2 पार्ट में बढ़ता है, लेकिन उससे पहले एक ही रहता है। तो इंसान जिस समय खाना खाते रहता है, उस समय अगर खाना पे फोकस नहीं करता है तो नियंत्रण यहाँ से होता है, ब्रेन से नियंत्रण होता है। तो उस समय क्या होता है आपको कि जो खाना है वो खाना वाला पाइप में नहीं जा करके चला जाता है, पानी वाला, इस हवा वाला पाइप में चला जाता है। तो इसी वजह से हिचकी आने लगता है कि वो प्रेशर लगाता है, प्रेशर लगा के उसको बाहर निकालना चाहता है, जिस पाइप में जाना चाहिए उस पाइप में फेंकना चाहते रहता है। इसी वजह से हम लोगों को हिचकी आता है। ठीक है, अगला देखिए ट्रेकिया। सांस लेने के लिए हम लोगों को ट्रेकिया की जरूरत होती है, जिसको सांस लेने के लिए 3 चीज़ की जरूरत होती है, या तो फेफड़ा, या तो ट्रेकिया, या तो आपको गिल्स। तो गिल्स जो पानी में होता है, मछली सब जो होती है, उन लोगों को ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम चाहिए, लेकिन हम लोगों को ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा चाहिए। इसीलिए हम लोगों को फेफड़ा की जरूरत होती है। फेफड़ा से 2 फेफड़ा होता है मानव में। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव के कितने फेफड़ा होते हैं, तो 2 फेफड़ा होता है। फेफड़ा से ही ऑक्सीजन शुद्ध होता है, अशुद्ध होता है। उसका ट्रेकिया यही मानव का वही फेफड़ा का ही भाग होता है। ट्रेकिया जो होती है, छोटे छोटे कीटाणु जो जीव होते हैं उस सब को उस सब के शरीर में ज़्यादा यूज होता है। इसमें कम ऑक्सीजन जो ऑब्जर्व करता है उस जीव से को चाहिए। मुख गुहा को अगर डिफाइन करिएगा ना, तो जिस समय बोला जाएगा कि मानव के आहार नाल का स्वच्छ वर्णन करें, तो वर्णन करते समय आप मुख में तो जानते हैं ना, जो चीज मानव के कितना दांत होता है, 32 दांत होता है। तो इस मुख लिख देना है, उसके बाद पॉइंट बना देना है। पॉइंट बना के लिखेंगे मानव के मुख में 32 दांत होते हैं। मुख गुहा के अंदर जीभ होता है। जीभ पर स्वाद कलियाँ पाया जाता है। स्वाद कलियाँ 4 प्रकार के होता है। उसके बाद लिख देंगे कि दांत कितने प्रकार के होता है, 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है काटने वाला, एक होता है चीर-फाड़ करने वाला, एक होता है ये छोटा सा टुकड़ा करने वाला, और एक होता है पीसने वाला। ठीक है, तो अलग अलग होता है दांत का भी टाइप।
उसके बाद देखिए आप लोग जो डायफ्राम है, डायफ्राम सबसे इम्पोर्टेंट, ये डायफ्राम यहाँ पे पाया जाता है आपको। तो ये सबसे क्या होता है कि जिस समय गर्भवती महिला रहती है तो उसके पेट में तो जगह नहीं रहता ना, पेट को ही साइंस की भाषा में अग्नाशय बोला जाता है, ठीक है, अग्नाशय बोला जाता है, अमाशय बोला जाता है। तो पेट में क्या होता है आपको कि जो गर्भवती महिला रहता है उसके पेट में जगह नहीं रहता है, तो जिसकी वजह से वो सांस कंप्लीट नहीं ले पा, अगर ज़्यादा ऑक्सीजन एक बार में नहीं खींच सकती है और ज़्यादा छोड़ भी नहीं सकती, इसीलिए उस समय क्या होता है कि उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भाग दौड़ इधर उधर सब डॉक्टर मना कर देते हैं कि नहीं करना चाहिए। कि मेन रीज़न यही रहता है। डायफ्राम क्या होता है, ये ऊपर नीचा होता है, जिसकी वजह से हम लोग सांस खींचते हैं छोड़ते हैं, खींचते हैं छोड़ते हैं, इसके हेल्प से। जैसे जितना ज़्यादा जिसके पे जगह रहेगा आमाशय में, उसमें ज़्यादा नीचे तक आ पाएगा, नीचे तक आ पाएगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सकता है, और कम ही ऊपर ऐसे हल्के उठेगा तो बहुत कम ऑक्सीजन स्टोर कर सकता है। इसीलिए क्या होता है कि कभी भी भोजन एक ही बार दबा करके नहीं खाना चाहिए, चाप के हुमेच के नहीं खाना चाहिए भोजन। और क्या होता है कि भोजन आपको कंप्लीट खाना चाहिए, उसमें भोजन में संतुलित आहार होना चाहिए, सब कुछ रहना चाहिए। और ज़्यादा भोजन एक बार नहीं खाना चाहिए, एक बार में बहुत कम भी भोजन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर की ऊर्जा पाने के लिए जितना चीज़ जरूरी होता है वो चीज़ सब मिल जाना चाहिए। उसके बाद आगे चल के क्या होता है, अग्नाशय भी अमाशय भी 3 पार्ट में पड़ जाता है। ये होता है अग्र होता है, मध्य होता है और पश्चिम होता है, पश्चिम होता है, ठीक है। इसका साइंस में अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन टेम्पोररी में इतना ही याद रख लीजिए, कहीं याद नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बड़ी आंत जो होता है, बड़ी आंत इंडिकेट नहीं किया रहता है फिगर में आपको, लेकिन यही बड़ी आंत ही 2 पार्ट में बढ़ जाता है। एक होता है बड़ी पार्ट का जो ये वाला इधर का जो पार्ट होती है वो बड़ी आंत होती है। बड़ी आंत 2 पार्ट में बढ़ जाता है, एक कोलन में चला जाता है और एक रेक्टम। ये जो आप लोग सोच रहे हो, इसमें मल द्वार का ये स्टोर रूम है, ठीक है। इसमें जितना भी भोजन पचा हुआ भोजन रहता है उसमें जाकर के अटके रहता है। उसके बाद फिर जब निष्कासन करने की जरूरत होती है तो निष्कासन के रास्ते निष्कासन होती है, बाहर निकलता है। उसके बाद छोटी आंत, छोटी आंत ये भी 3 प्रकार की होता है। छोटी आंत की लंबाई, आपको छोटी आंत की लंबाई और चौड़ाई पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, छोटी आंत की लंबाई कितना होता है और चौड़ाई कितना होता है। इसका लंबाई होता है आपको 2.5 मीटर लंबाई होता है और 6 मीटर चौड़ाई होता है। ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। ये 3 पार्ट में बढ़ जाता है। इलियम, जेजुनम, जेजुनम और ग्रहणी, ये 3 पार्ट में बढ़ जाता है, अलग अलग पार्ट में बढ़ जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी सेट होता है और यहाँ से भी सेट होता है। इन दोनों छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक सिक्कम होता है, एक जो जुड़ा हुआ होता है पार्ट, उसका नाम पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि छोटी और बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहा जाता है। तो उस समय ऑब्जेक्टिव में मारेंगे अपेंडिक्स मारा जाता है। पित्त की थैली, देखिए लीवर का वजन जो होता है लगभग में 1.5 किलो होता है, यानी कि 1.5 kg होता है। उसके बाद लीवर के जस्ट नीचे क्या पाया जाता है, पित्त की थैली पाया जाता है। पित्त की थैली भोजन में जो चीज़ चाहिए था वो सब मिक्स होता है, उसके बाद होता है। उसके बाद डायफ्राम के बारे में समझ लिए कि डायफ्राम सांस लेने की में जो होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम स्टोर करने में हमें मदद आती है। अगला समझेंगे, ये अमाशय 3 भाग में बढ़ जाता है। उसके बाद अग्नाशय, इसमें क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सब जो होता है, एसिड हमारे शरीर के अंदर अल्कोहल एसिड पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। अम्ल की वजह से क्या होता है भोजन में जो छोटा छोटा कीटाणु जाता है, या भोजन शुद्ध रूप से अगर पूर्ण रूप से सही नहीं होता है, शुद्ध नहीं रहता है, तो उसमें छोटे छोटे कीटाणु चल ही जाता है। वो कीटाणु पानी पीते हैं तो वो कीटाणु से चल जाता है, तो उसी कीटाणु सबको नष्ट करता है, आपको ये अम्ल नष्ट कर देता है। तो यही सब भूमिका है। विशेष रूप से आपको ये थोड़ा बनाना आना चाहिए। और ये पहले तो 5 नंबर में पूछा जाता था कंप्लीट, अब इससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट किया जाता है। और देखिए रेक्टम जो होता है, ये रेक्टम के बारे में बताया कि आपको ये केवल जो पचा हुआ भोजन रहता है जो पच जाता है पूर्ण रूप से, वहाँ रेक्टम में आकर के स्टोर हो जाता है। रेक्टम के बाद जब जो पाचन की क्रिया संपूर्ण होने के बाद निष्कासन की जरूरत होती है, तो निष्कासन की जरूरत कंप्लीट हो जाती है। रेक्टम और कॉलन ये दोनों किसका भाग था, बड़ी आंत की भाग था। ये बता दिए थे, ठीक है, बाय।